सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं रुचिरा भाग 3 में संकलित कंठ के नींव कंठ कम पाठ संख्या 5 के अभ्यास कार्य पर। हमने पहले दो वीडियो में हमने उसके हिंदी अनुवाद पर चर्चा की है और आज हम चर्चा करेंगे उसके अभ्यास कार्य पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर राइट करना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य शिकारी का, व्याधस्य व्याध है शिकारी होता है और व्याघ्र है बाघ होता है। शिकारी का क्या नाम था? शिकारी का क्या नाम था? शिकारी का नाम चंचल था, चंचल उसका नाम था। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। तो चंचल जो है, जो शिकारी जो है, वह बाघ को कहाँ देखता है? कहाँ देखता है? कहानी के अनुसार ही हमने आंसर यहाँ राइट करने हैं। तो कहानी में क्या लिखा हुआ है, वह उसको एक जाल में बंधा हुआ देखता है और वो जाल कहाँ था, कहाँ फैलाया गया था? वो वन में। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो वन हो सकता है और एक जाल हो सकता है। तो वने और जाले दोनों लिख सकते हैं हम। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, बुरा कार्य नहीं होता। किसके लिए? भूख को दूर करने के लिए या भूखे इंसान के लिए कोई कार्य अकार्य नहीं होता है। अक्षुदारतया, भूख के लिए कोई कार्य अकार्य नहीं होता है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री गुल्मानाम, बेर की झाड़ी के पीछे का कौन नीलिना आसीत छिपी हुई थी। कौन छिपी हुई थी बेर की झाड़ी के पीछे? एक लोमड़ी। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिनासित लोमसिका, लोमड़ी। सर्वम किम संहिते, सब कुछ किस में समाया हुआ है? सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। इस पाठ के हिंदी के अनुसार ही हमने आंसर यहाँ पर राइट करने हैं, लिखने हैं। तो सर्वम किम समाहिते, सर्वम स्वार्थम समाहिते, स्वार्थ में ही समाया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसी का ही एक भाग है च निसायो व्याधय किम अयाचत। बेसहारा होकर, निर्बल होकर, निसहाय होकर, थका हुआ होकर जो व्याध है वह क्या मांगता है? प्राण भिक्षामि, प्राणों की भीख मांगता है। क्या मांगता है? प्राणों की भीख। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसका। चंचलेन वने किम कृतवान। चंचल यानी कि वह शिकारी वन में क्या करता है? वह जाल को फैलाता है। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, जाल को फैलाता है। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, जाल को फैलाता है। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत। तो बाघ है, उसकी प्यास किस प्रकार से शांत होती है? जब वह जाल से बाहर निकलने के बाद उस शिकारी से कहता है कि अब मुझे प्यास लगी है, तो वह शिकारी उसको जल ला कर देता है। दो आंसर हो सकते हैं, नदी जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता भवत। नदीम जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता भवत, ये हो सकती है। और ये भी लिख सकते हैं कि व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता भवत, जल पीकर उसकी प्यास शांत होती है। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर फिर बाघ क्या कहता है? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत यत्, जल पीकर बाघ कहता है कि सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस प्रकार से उनकी वार्तालाप होती है। तो इसका एक पार्ट और है, घ पार्ट, वो घ भाग। चंचल मातृशब्दस्य इति का संबोधितवान, काम संबोधितवान। चंचल कौन था? चंचल शिकारी मातृशब्दस्य मीन से मौसी, इति यह काम किसको कहता है? किसको कहता है? चंचल मातृशब्दस्य इति, चंचल मौसी यह लोमसिकाम संबोधितवान, लोमड़ी को कहता है। किसको कहता है? लोमड़ी को। जाले पुण्य बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, जाल में फिर से बाघ को फंसा हुआ देखकर व्याधय किम अकरोत्, शिकारी क्या करता है? तो जाले पुण्य बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, जाल में फिर से बंधा हुआ बाघ को बंधे हुए फिर से देखकर शिकारी प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, खुश होकर, गृहम प्रत्यावर्तत, घर लौटाता है। ये हमारे दो क्वेश्चन हुए।
प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कै का कम काम प्रति कथित, यानी किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। कै है कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। लेसन में यह किसने कहा था कि आपका कल्याण हो, यह कहा था शेर ने शिकारी को, शेर ने शिकारी को। व्याघ्रम व्याधम प्रति, व्याघ्र यहाँ प्रथमा आएगी, यहाँ द्वितीय आएगी, व्याघ्र व्याधम प्रति। तो जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, यह किसने कहा था, यह नदी के जल ने कहा था, किसको, शिकारी को। नदी जलम चंचलम प्रति या व्याधम प्रति। अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तवया मिथ्या भणितम, तूने झूठ कहा था, यह किसने कहा था, यह कहा था शिकारी ने शेर को। तो चंचल है यानी कि शिकारी, और व्याघ्रम प्रति शेर को कहा था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ से काट देते हैं, छेदन कर देते हैं। तो यह कहा था शेर, वृक्ष ने, किसने कहा था, वृक्ष ने। वृक्ष है चंचलम प्रति या व्याधम प्रति। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब बार बार कूर्दन करके दिखाओ, उछल कूद करके दिखाओ, यह किसने कहा था, लोमड़ी ने, लोमशिका ने कहा था, किसको, व्याघ्रम, बाघ को कहा था। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चनों पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।